नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ निकिता। जम्मू कश्मीर में पानी की समस्या से लेकर जल जीवन मिशन के काम, वन अधिकार का मुद्दा और स्टेटहुड की मांग, इन्हीं सभी समस्याओं के बीच आज हम बात करेंगे सरकार के रुख और कामकाज पर। आज हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा। इनसे जानेंगे कि इन सभी चुनौतियों से आखिर सरकार कैसे निपट रही है और बीते 1.5 साल के काम को वो खुद कैसे देखते हैं। आइए शुरू करते हैं खास बातचीत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में। शुक्रिया शुक्रिया। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जल जीवन मिशन में जो काम है, कई सारे काम जो ऐसे हैं रुके हुए हैं और अधूरे हैं, तो केंद्र सरकार से बजट हासिल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट जल शक्ति डिपार्टमेंट लेके चल रहा है, जो जिसको प्रधानमंत्री साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो जेजेएम का जो मिशन है, ये प्रधानमंत्री साहब का मिशन है। हर घर जल, हर घर नल जी। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि एक तो हमारे इस रियासत के हालात भी ऐसे रहे, और फिर नेचुरल कैलामिटीज साहब का जो कोविड था, उसके बाद दूसरे हालात भी यहाँ रहे। यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम था नहीं, लोगों की चुनी हुई सरकार ना होने की वजह से ये जो कामकाज में रुकावट रही, उस स्पीड से कामकाज नहीं चल पाए। और इसका जो जेजेएम का जो पीरियड था वो 2024 तक था जी। अब उसके बाद क्योंकि यहाँ काम कंप्लीट नहीं हो पाए थे, और काफी जो प्रॉब्लम थी जेजेएम को लेके, ऑल इंडिया लेवल की बात करूंगा मैं, पैन इंडिया, उसमें जेजेएम की स्कीमें जो हैं वो मुकम्मल नहीं हुई। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सटेंशन दे दी 2028 तक। लेकिन हमारे यहाँ ये रहा कि हमारी कुल स्कीमें जो थी वो 3200 से कुछ स्कीमें ऊपर थी। जब मैंने टेक ओवर किया था उस वक्त 400 करोड़ की लाइबिलिटी थी जी। आज हमने 1500 करोड़ से ऊपर की लाइबिलिटी, वर्क लाइबिलिटी क्रिएट की है। और उसके लिए मेरे जो कंट्रैक्टर थे, मेरे डिपार्टमेंट के लोग थे, इन्होंने बड़ी मेहनत की, क्योंकि पैसा ना होने के बावजूद अमूमन देखा ये जाता है, लोगों की शिकायत ये रहती है कि पैसा डिपार्टमेंट ने दिया है, अलॉटमेंट हुई है, वर्क अप्रूव्ड है, काम नहीं होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पैसा नहीं था, और फंडिंग ना होने के बावजूद भी हमने इतना काम किया है, और बहुत सी स्कीमें जो है उनको इनागोरेट किया, और कुछ स्कीमें तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद इनागोरेट की हैं। अभी मैं पिछले दिनों कश्मीर में था, आजकल तो जम्मू में रोस्टर मेरा जम्मू का है, तो वहाँ जो हमारे ऑनरेबल एमएलए सोनावारी के थे वो, और बारामूला से हमारे जो ऑनरेबल एमएलए हैं या दूसरे एमएलए हमारे, उन्होंने उनके एरियाज की मैंने रिव्यू मीटिंग ली थी, तो उनके एरियाज में भी काफी स्कीमें जो हैं वो कंप्लीट हैं, जिनके हमने इनागोरेशन करना है। काम किया है विदाउट मनी, और अब उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक एमओयू कर रही है, वाटर मिनिस्ट्री है हमारी, उनकी ये कमिटमेंट है कि हम जो मजीद पैसा है हम देंगे। इसमें भी जो जेजेएम की जो स्कीमें हैं, ये इनको दो तरह से लिया जाए, क्योंकि वो बेहतर रहेगा। उसमें एक तो रेट्रोफिटिंग में स्कीमें हमने की हैं, जो ऑलरेडी स्कीमें चल रही थी, और उनको थोड़ा सा अपग्रेड करके और उसको स्ट्रेंथन करके जो रेट्रोफिटिंग की स्कीमें थी, ये भी 50% के करीब हैं, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि रेट्रोफिटिंग में हम फंडिंग नहीं करेंगे, और जो यूटी सरकार है ये अपने लेवल पे इसके लिए वसाइल पैदा करे, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारी जो मुरुदुल्ला की साहब की क़यादत में जो सरकार चल रही है, उस पर भी हम इंशाल्लाह
काम कर रहे हैं। और कुल मिला के मैं ये कहूँगा, उम्मीद हमें ये लगी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी जो अदर देन रेट्रोफिटिंग स्कीमें हैं उनके लिए फंडिंग हो जाएगी। और हमारी ये जो रेट्रोफिटिंग की स्कीमें हैं खुद यूटी जो है इस पे फंडिंग करेगी। और जो वर्क डन क्लेम्स कंट्रैक्टर्स के हैं 3-3, 4-4 साल से पड़े हुए करोड़ों रुपए की जो हमारी लाइबिलिटीज है उसको हम क्लियर करने में कामयाब हो जाएंगे और फिर स्कीमें जो है इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सर, चिनाब का पानी सिटी में लाने के लिए जो परियोजना बनाई गई थी उसका स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुंची है? उसके लिए मैं जम्मू के जो हमारे लोग हैं इनको मैं ये कन्वे करना चाहूंगा और मुबारक भी करूंगा कि एक क्योंकि जम्मू जो एक प्रोजेक्ट जो चन्हाब का है ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं 2 बार यूनियन मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात रही है और एक बार मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की थी, वो भी तशरीफ ले गए थे। उस वक्त भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद जो है वो चन्हाब के रेफरेंस से वहाँ उस मीटिंग में उसको डिस्कस किया था। और प्रिंसिपली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मान लिया है, उस पर एक्सरसाइज हो रही है, डीपीआर वगैरह बन रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा वो। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब वो प्रोजेक्ट यहाँ आ जाएगा और जम्मू में पानी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अभी तो हम शॉर्टेज में चल रहे हैं, हाँ। जितनी जरूरत हमें है इतना पानी हमारे पास नहीं है। और फिर भी हम इस सिस्टम को चला रहे हैं क्योंकि हवा और पानी के बगैर जो इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। पानी तो हर जानदार शय को चाहिए पानी। हम पीने के इस्तेमाल करते हैं, हम दूसरे इस्तेमाल में लाते हैं, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज चल रही हैं, हमारे दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, तो मॉल मवेशी है और दूसरे सब जानदार चीज, हर जानदार चीज के लिए पानी जरूरी है। तो प्रोवाइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। एक है तो टफ जॉब है ये, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं। पैसा ना होने के बावजूद, मैन पावर ना होने के बावजूद, फिर भी जो है इंशाल्लाह डिपार्टमेंट जो है वो सक्षम है काम करने में और अच्छी तरीके से काम कर रहा है। सर, जल जीवन मिशन में जांच की जरूरत क्यों पड़ी और ये जांच कब और कहाँ पहुंची? मैं समझा नहीं। सर, जो जल जीवन मिशन में जो जांच के लिए आदेश दिए गए, जी जांच कह रहे हैं। नहीं, जांच तो किसी भी मुद्दे पे हो सकती है। अब हमारे एमएलए साहिबान ने पिछली असेंबली में हर तरफ से, चाहे वो अपोजिशन से हों, ट्रेजरी बेंचेस से हों, बल्कि अपोजिशन के लोगों ने ज्यादा इस पे जोर दिया था और उस पे एक हाउस कमेटी बिठा दी गई थी और जिस हाउस कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है पिछले दिनों में सबमिट कर दी है। अब वो रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में आ जाती है, तो उसमें क्या रहा वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाए, हमें भी रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उसमें देखेंगे क्या रहेगा। अहम सवाल, रायका बंदी में घर उजाड़े गए, आपने इंतजाम करवाए और सख्त जांच के आदेश भी दिए गए और 7 दिन का वक्त समय तय किया गया, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, ये आपने एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपने कर लिए। पहली बात तो ये है कि रायका में जो हुआ, रायका बांडी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक वेलफेयर स्टेट हैं और वेलफेयर स्टेट का ये काम नहीं होना चाहिए कि हम बगैर किसी को नोटिस किए हम एक जाएंगे और किसी का मकान किसी का गिरा देंगे और ये कहेंगे कि ये इलीगल है, एनक्रोचर है, बगैर उनको देखे समझे। वो गलत हुआ। उसके लिए सरकार ने एक्शन ले लिया और मैंने उस दिन भी कहा था, उसके बाद भी मैं गया, मैंने कहा और फिर मैंने इंक्वायरी बैठा दी। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि पहली बार ट्राइब के किसी नाइंसाफी पे एक कमेटी नहीं बल्कि 2 कमेटी बैठी, पहली बार हो ये इन द हिस्ट्री ऑफ, जिस मैं कहूंगा कि
ट्राइबल के साथ तो हमेशा ज्यादती होती रही है। आपने देखा था गोल गुजराल से इनको खदेड़ा गया, एक लड़का मारा गया। यहाँ तवियों में एक लड़के को पिछले साल मार दिया। और वहाँ सरोवर में जहाँ हॉस्पिटल एम्स बन रहा है वहां मार दिया गया। सिदरा में 5-7 साल पहले मार दिया गया था। तो पहली बार कमेटी बैठी, एक फॉरेस्ट राइट एक्ट की जांच करेगी कि क्या फॉरेस्ट राइट एक्ट जो ट्राइब्स को है, क्या इसकी वायलेशन किस हद तक हुई है। वो हुई है वायलेशन, वो मैं भी समझता हूँ हुई है, क्योंकि उसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट क्लियर कहता है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये लोग जो है इन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया है, तो एक सेट प्रोसीजर है उनको वहां से रिमूव करना, उनकी इंक्रोचमेंट को। ऐसे नहीं कोई फॉरेस्ट का आदमी या पुलिस का आदमी जाएगा और उन लोगों को वहां से खदेड़ देगा जैसे आम इंक्रोचर है, क्योंकि ट्राइब्स को फॉरेस्ट राइट एक्ट में एक बड़ा राइट दिया गया है और एम्पावर किया गया है इसको। इसके जितने भी राइट्स हैं उनको उनको सेफ रखा गया है। और मैं समझूंगा कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट की भी वायलेशन थी। एक अखलाकी तौर पे भी ये बात जो है ये बेहतर नहीं थी, क्योंकि वेलफेयर स्टेट के लिए भी ये बात अच्छी नहीं है। तो हुआ ये, क्योंकि ये होता रहा है पहले भी जम्मू के ट्राइब को लेके। पहली बात तो ये है कि ये लोग जो हैं, जो नोमैड हैं, जो जिनका जो छत जो है वो आसमान है और बसोना जो है जमीन है, तो बीइंग वेलफेयर स्टेट हमें इनकी सेटलमेंट के लिए एक बड़ा एक मास्टर प्लान, एक प्रोजेक्ट लेके आना चाहिए और इनको सेटल करना चाहिए। ये मैंने बात ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के भी नोटिस में लाई है, और चीफ मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं कि हमने पहले भी एक कोशिश की थी शेर कश्मीर के टाइम में कि इनकी कॉलोनीज वगैरह बन जाए, वो शुरू किया था, शुरुआत हमने की थी। और उसके बाद भी जो हमारी सरकारें हैं वो कोशिश करती रही हैं। लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि क्योंकि अब जम्मू को नजर लग गई है, बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि जम्मू की, अब वो जम्मू के जहाँ शेर और बकरी गट्ठे पानी पीते थे, वो शायद उसको नजर लगी है। कुछ लोग ऐसे यहाँ आ गए हैं जो जम्मू को इकट्ठा देखना नहीं चाहते। यहाँ मजहबी बनातों पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मदर मस्जिद के नाम पे कुछ लोगों ने सियासत करनी शुरू कर दिया, जो जम्मू के हित में नहीं है, जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं। मैं ये कहूंगा कि आप इन लोगों को यहाँ से खदेड़ना चाहते हैं, खदेड़ के आपको नुकसान होना है, आपको फायदा नहीं होना है। अगस्त 2019 के बाद जो है जम्मू खसारे में है। जम्मू के साथ 5 अगस्त 2019 के बाद जो ज्यादतियां हुई हैं जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू उसमें ज्यादा सफर रहा है। और आज हम ये जो एक यहाँ एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को भी हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जम्मू को बहुत बड़ा नुकसान होगा, जम्मू की इकोनॉमी को नुकसान होगा। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं जी कश्मीर से लोग आके बस के, पीर पंजाल से आके बस के। ये इसी मुल्क का हिस्सा है, कश्मीर भी, पीर पंजाल भी रियासत का हिस्सा है, मुल्क का हिस्सा है। तो लिहाजा मैं ये कहूंगा कि वो लोग जो हमारे साथी जो तंग नजरी ये की सियासत करते हैं, तंग नजरी की सियासत करते हैं, उनको ऐसी सियासत नहीं करनी चाहिए। ये गंगा जमनी तहजीब के हम अलमबरदार हैं और उस गंगा जमनी तहजीब को हमें मजबूत करना है, कमजोर नहीं करना है, जिंदा रखना है। तो लिहाजा मैं ये गुजारिश में करूं कि इस पे हमने एक कमेटी बैठा दी है। मैंने पीएमओ में भी टेलीफोन करके इस बात को कन्वे किया था कि ये गलत हो रहा है। यहाँ कुछ एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग जो हैं वो यहाँ हिंदू मुसलमान की सियासत कर रहे हैं। यहाँ बांदी को जो है हिंदू मुसलमान से जो है वो इसका कनेक्ट कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। वो नोमैड हैं और वो बेसरो सामानी की हालत में लोग रह रहे हैं, और उनको सेटल करना, उनको आबाद करना, उनकी देख रेख करना सरकार का भी फर्ज है और जम्मू के लोगों का भी फर्ज है, हम सबका फर्ज है। तो वो मैं मुबारक करूंगा कि जम्मू की जो बड़ी तादाद है वो इन चीजों के हक में है कि ये जो हमारा अपना परंपरा है, जो गंगा जमनी तहजीब है, जो मुस्लिम
हिंदू सिख इतिहाद है वो कायम दायम रहना चाहिए। चंद लोग हैं जो इस चीज को हाईजैक करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जम्मू के लोग उनको कामयाब नहीं होने देंगे। तो दूसरी जो मैं बात कर रहा था, एक तो मैंने फॉरेस्ट राइट एक्ट को की जांच के लिए एक कमेटी बैठा दी, और दूसरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन दे दी एक कमेटी। फॉरेस्ट के जो हमारे एक सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट में, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। दोनों डिपार्टमेंट जो है इंक्वायरी कर रहे हैं। अब इंक्वायरी आपने कहा कि हफ्ते का टाइम था, एक विद इन ए वीक टाइम करनी थी जी। अब जब कोई हादसा होता है तो हम चाहते हैं कि इंक्वायरी जल्दी आए, लेकिन उसके फैक्ट्स एंड फिगर जो है लेने में, कलेक्ट करने में टाइम लगेगा। अभी टाइम मांगा है उन्होंने, ट्राइबल डिपार्टमेंट ने टाइम मांग लिया है। जो फॉरेस्ट के लोग हैं ये भी टाइम मांग रहे थे। अभी हमने जो जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है 15 दिन को इनका टाइम दिया है। तो ये सब चीजें जो है सामने आ जाएंगी, और इंशाल्लाह उसके बाद सरकार एक्शन ले लेगी क्या रहा। सर, बीते दिनों आप उपराज्यपाल से मिले, वन अधिकार के मुद्दे पर चर्चा हुई, तो आपको क्या लगता है प्रशासन का रुख क्या है? देखिए, मैंने एलजी साहब के साथ मेरी मीटिंग रही, और सबसे बड़ी मीटिंग रही, क्योंकि 45 मिनट हमारी मीटिंग रही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, और ये सब चीजें मैंने डिस्कस की कि जो ट्राइबल लोग हैं इनकी देश की एकता और अखंडता को लेके क्या कंट्रीब्यूशन रही हैं, और किस तरीके से ये लोग, कहाँ से लोग, जो ये कहा जाता है कश्मीर से लोग आ गए, फिर पंजाब से लोग आ गए, किस तरीके से इन लोग ये किन हालात में ये लोग आए। जी। आप देखेंगे हिल काका का में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन सर्वनाश, और पिछले दिनों जो उस ऑपरेशन के कमांडर इन चीफ थे ताहिर अफसल जी, उनका इंतकाल हो गया, और मैं उनकी फातिहा के लिए वहां गया, वो अफसोस करने के लिए। मैंने देखा एक बोर्ड लगा है, उसके ऊपर 35 लोग जो है लोकल वहां के शहीद जो हुए हैं उनके नाम दर्ज। वो लोग भी माइग्रेशन करके यहाँ राका बांदी और गिरदोनवा में आके बसे, मिलिटेंट्स थ्रेट की वजह से। जी। अब उन लोगों के साथ भी कि नेशनल लेवल पे अगर हिल काका की हम बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़े गीत गाते हैं, और जिन लोगों ने ऑपरेशन किया है उन लोगों के साथ हमारा ये सलूक है। फिर कुलगाम से कुछ लोग हैं, ये मेरे पास एक मेरे टेबल पे एक, अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं बताऊं, ये मेरे पास एक डिटेल है कि यहाँ जो हमारे अशरफ हैं, यहाँ एक हमारे जिनकी फैमिली के 3 लोग जो है वो शहीद कर दिए गए। जो देश के हित में ये लोग काम करते थे, और उन 3 लोगों को शहीद कर दिया गया। एंटी नेशनल एलिमेंट्स की तरफ से 3 लोगों को शहीद किया। अब वो लोग भी भाग के यहाँ उन्होंने पना ली। अशरफ का मकान भी गिराया गया। अब मुझे बताइए, किन हालात में कोई अपना घर किसी जो खुशी से नहीं छोड़ता है, और अगर आके जंगल में और दरिया के किनारे को डेरे लगाते हैं लोग, तो किन हालात में लगाते हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू को लोग सेफ समझते थे, और जम्मू के लोग हमेशा, जम्मू के लोगों ने मुतासरीन को पनाह दी है। आप देख लीजिए, जब मिलिटेंसी शुरू हुई है, जम्मू के लोगों ने खंदा पेशानी से इन लोगों की मदद की, इन लोगों को यहाँ बसाया, और इन लोगों की मदद के लिए हमेशा आते रहे। अब नजर लग गई इस हमारी इस जमनी तहजीब को, कुछ लोग पैदा हो गए जो ये चाहते, जो लोग ये चाहते हैं कि ये हालात जो हैं ये नॉर्मल ना रहे और अफरा तफरी रहे। मैं कहूँगा ये लोग जो, जिनके अपने प्यारे नौजवान, जिनके वालिदैन, जिनके अजीजो कारब शहीद हो जाते हैं देश के लिए लड़ते लड़ते, और वो आके पनाह लेते हैं जंगल में और बियाबा में और सहरा में, तो उन लोगों के साथ अगर ऐसा सलूक किया जाए तो मुझे बताइए कि वो इंसाफ है। हिल काका के वो लोग, जिन लोगों ने, आप नेशनल लेवल पे देख लीजिए, इंटरनेशनल लेवल पे देख लीजिए, कितनी उनकी कुर्बानियां हैं, उन लोगों के साथ भी हम ये सलूक करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही एक गिरी हुई हरकत है। तो लिहाजा ये चीजें सामने आई हैं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला
इस हमें अल्लाह ताला अकल अकल दे और जो हालात पैदा हो रहे हैं ये ऐसे हालात पैदा ना हो, जम्मू मजबूत रहे और जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है यहाँ कायम दायम रहे, और ये जो बेसरो सामानी की हालत में लोग हैं ये सेटल हो जाएं और ये भी आबाद हो जाएं। ये भी इस जो जो ये तेज गाम रफ्तार जो है इस वक्त दुनिया के हवाले से उसके साथ बाकी सोसाइटी के साथ चले। जी सर। सर, श्रीनगर में बैठक हुआ, उसमें मंत्रियों के काम का आकलन किया गया, उन्हें आदेश दिया गया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर बीते 1.5 साल के काम के अकॉर्डिंग आप अपने आप को कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, खुद अपना नंबर तो कोई दे नहीं सकता है, वो नंबर आपने देने हैं जो लोग हमारे हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो अच्छे जज हैं। मैंने अपना बता दिया कि हमने इतना काम किया है, पैसा ना होने के बावजूद इस सिस्टम को चला रहे, मैन पावर ना होने के बावजूद इस सिस्टम को चला रहे। और यूटी है, यूटी में बहुत सी स्कीमें, जैसे हमारा ट्राइबल डिपार्टमेंट है, हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट में जो स्टेट को पैसा आता था उसका 75% पैसा जो है, ग्रांट्स जो है, वो यूटी बनने से कम हो गई। और कुछ लोग कहते हैं ना यूटी बनने से बहुत फायदा हुआ। आप मुझे बताइए कि वो जो हमें मॉडल विलेज के लिए पैसा आता था, आर्टिकल 275 में पैसा आता था, वो कम हो गया। इसी तरीके से जो मेरा अपना जल शक्ति डिपार्टमेंट है, करोड़ों रुपए की लायबिलिटी है, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। तो इस पे हम काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और लोगों का भी तावन है, और लोगों को भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि उनकी दवाएं, उनका कॉपरेशन हमारे साथ रहे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो भी बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, डेवलपमेंट को लेके। आप देख लीजिए कि हमारा जो फॉरेस्ट जो रिट्रीव किया है हमने एरिया, वो पूरे देश से सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पे है। हम फॉरेस्ट की रखवाली के हवाले से, फॉरेस्ट की पैदावार बढ़ाने के हवाले से, या सब चीजें। तो एक लोगों के तावन की जरूरत है, और काम अमरुदुल्ला साहब की सरकार जो है उनकी क़यादत में एक अच्छे ढंग से यहाँ काम कर रही है। हालांकि हमारे इख्तियारात बहुत महदूद हैं, फिर भी हम, और वसाइल बहुत कम है, फिर भी हम इंशाल्लाह बड़े अच्छे ढंग से ये सिस्टम को चला रहे हैं। रहा आपने दूसरा सवाल किया कि वहाँ 1-1.5 साल का जो है वो एक हिंदी लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, आकलन। वो तो ये तो आकलन तो होना चाहिए जी। ये 1.5 साल में मैं कहूंगा कि मंथली आकलन होना चाहिए मिनिस्ट्रीज का और कामकाज का। इसी से इस्लाह होती है, इसी से जहाँ कमजोरी रहती है वो आगे ले जाए। अमरुदुल्ला साहब ने एक मीटिंग ली थी और तमाम मिनिस्ट्रीज की वहाँ जो है उनका एक तफसील से उन पे डिस्कशन हुई, और जो हमारे ऑनरेबल एमएलए हैं उनकी तरफ से भी अच्छी राय आ गई। एक अच्छे माहौल में मीटिंग रही, और उसके बाद जो मेन हमारा एजेंडा था जम्मू कश्मीर की रियासत को लेकर, उसके लिए एक रेजोल्यूशन जो है पास हुआ, और जो दिल्ली मार्च करने के लिए कहा है, और तमाम लोगों को हम अपील कर रहे हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, कि हम अपने हकूक के लिए जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो दिल्ली जो मॉनसून सेशन से पहले वहाँ एक दिन का हम वहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। अभी आपने कहा पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, तो जो स्टेट हुड पे प्रदर्शन होने वाला है, आपको क्या लगता है ये प्रयास है कितना सफल होगा? इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए इसमें ये प्रयास ऐसा हमारी तरफ से अब होना नहीं चाहिए था, क्योंकि देश की लीडरशिप ने बार बार ये कहा कि यहाँ डिलिमिटेशन होगा, क्योंकि स्टेट में काफी अरसे के बाद इलेक्शन हुए। 2018 में स्टेट को जो है स्टेट असेंबली को भंग कर दिया गया, और उसके बाद यहाँ कोई इलेक्शन नहीं था। 6 साल हमें यहाँ लग गए एक पॉलिटिकल सिस्टम को बहाल करते हुए। तो देश की लीडरशिप ने हमेशा ये कहा कि हम, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट को, कि हम रियासत में ड्यूटी में डिलिमिटेशन करवाएंगे, उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे, और उसके बाद स्टेट का दर्जा वापस देंगे। वो सब चीजें हो गई।
अब 2 साल होने को है सरकार को, अभी तक ये चीजें नहीं हुई। ये हो जानी चाहिए। जैसे ट्रांसफर ऑफ दिस बिजनेस, जो जो हमारे वो है, हमें क्या इख्तियारात हैं मिनिस्ट्री को बिजनेस रूल्स के बारे में जी। तो ये बिजनेस रूल्स के को डिले करना, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो बुनियादी जो हमारे हुकूक हैं उनको नजरअंदाज करना, ये अच्छी बात नहीं है। एक डेमोक्रेटिक मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब हमें मजबूर किया है, हम मार्च करेंगे, दिल्ली जाएंगे, देखते हैं इंशाल्लाह ताला कि उससे पहले अगर अल्लाह करे तो ये दिल्ली के लोग जो हैं उनको ये अपना जो वादा है वो याद आ जाए, तो हमें रियासती दर्जा जो है वापस हो। ये किसी डेमोक्रेसी का, ये एक सेहतमंद डेमोक्रेसी का ये काम नहीं होता है कि लोगों के हकूक को तलफ किया जाए, और ये सारी चीजें वहाँ होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मौका दिया है, उनको सरकार चलाने दीजिए, उनको अपने कामकाज करने दीजिए। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे यही होगा कि आने वाले 1 साल में आपका विभाग जो है वो उसकी 3 प्राथमिकताएं क्या होगी? देखिए, पहला तो ये है कि जो काम हमने शुरू किए हुए हैं उनको कंप्लीट करना है और उनको फंक्शनल बनाना है। चैलेंज है कि स्कीमें कंप्लीट हो जाएंगी जी। उसको उनको चलाने के लिए, उनको फंक्शनल बनाने के लिए भी हमें मैन पावर चाहिए, वो करना होगा। और दूसरा ये रहेगा कि जो नई स्कीमें हमारी आगे रह जाती हैं, जो बैलेंस हमारा वर्क है वो प्रायोरिटाइज किया जाए कि किस तरीके से हम जो है इन स्कीमों को मुकम्मल करेंगे। और तीसरी और बड़ी बात यह है कि एक चैलेंज हमारे सामने है, जैसे आपने भी कहा जम्मू में पानी की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम्स है इवन कश्मीर में, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। एक नेशनल चैलेंज है, इंटरनेशनल चैलेंज है, ग्लोबल चैलेंज है हमारे सामने। आप देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आप देख रहे हैं डिफरेंट, अगर आप मीडिया को देख लीजिए, हाई दिन खबर आती रहती है कि 60%, मोर देन 60% जो हमारे स्प्रिंग कवर्स हैं, हमारे नेचुरल सोर्स हैं, वो ड्राई हो चुके हैं, वाटर टेबल डाउन हो चुका है। तो ये चैलेंज हमारे सबके सामने है। इसमें एक मास्टर प्लान हम बना रहे हैं, किस तरीके से। असेंबली में भी ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा था, मैं भी अपने डिपार्टमेंट को लेके कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं तमाम डिपार्टमेंट्स को ये कहूंगा कि एक चैलेंज हमारे सबके सामने है, और इस पे मैं कहूंगा तमाम डिपार्टमेंट्स में ये मैंडेटरी होना चाहिए कि हर डिपार्टमेंट वाटर कंजर्वेशन को लेके काम करे। जी। वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स, वाटर फिल्ट्रेशन पिट्स वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जो है हम करें ताकि रेन वाटर को पानी आता है और बह जाता है, उसको हम संभाल नहीं पा रहे हैं। और पूरी दुनिया में आप रेन वाटर हार्वेस्ट को इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, और हम लोग जो है वो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और अल्लाह ताला का फजल भी रहा हम पे कि हमें जब बारिश की जरूरत पड़ी तो बारिश हो जाती है, फसल भीगती। लेकिन हमने अपना क्या किया है, हमारी क्या तैयारी है, उसकी तरफ हम कोई आदमी नहीं सोच रहा है, ना ही तो सिविल सोसाइटी के लोग सोच रहे हैं, ना ही आम शहरी सोच रहा है। तो लिहाजा ये चैलेंज हमारे सामने है, इसमें मेरे डिपार्टमेंट भी गौर फिक्र कर रहा है। और मैं आपके चैनल के जरिए तमाम जो हमारे जी शहूर सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको गुजारिश करूंगा कि इस पे हमें सजेशन दीजिए, अपनी राय दीजिए कि हम क्या करें इस चैलेंज को लेके, जो ग्लोबल चैलेंज है। ये एक आदमी के बस की बात नहीं है कि जावेद जल शक्ति मंत्री है जी वो ये कर लेगा, बहुत मुश्किल है। पूरी सोसाइटी, पूरी जो मैं कहूंगा कि कम्युनिटी और पूरी स्टेट, पूरे देश के लोग और इंटरनेशनल लेवल पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी, और इस चैलेंज से जो खतरात है इससे हम बच पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।